दोस्तों नमस्कार। आज एक कविता विनय सौरव की इन्हें धरती का भगवान मत कहो। मैं उन डॉक्टरों का सम्मान कैसे कर सकता था। मैंने उनमें से ज्यादातर को अपने मरीजों के साथ रुखाई और बहुत हद तक लापरवाही से पेश आते देखा है। मृत्यु उनके लिए एक सूचना भर है और वो सपाट ढंग से बताई जाती है। आखिर में बहुत शुष्क किस्म के होते हैं उनके सहयोगी। उनके सुपर स्पेशलिटी कहे जाने वाले संस्थानों में वे सिर्फ अपनी नौकरियां करते हैं बेमन से और निकल लेते हैं। उनकी पगार कितनी कम होती है। वे खुद कई मुश्किलों और पारिवारिक तनावों से घिरे होते हैं। किसी मरीज को लेकर कितना सहृदय हो सकते हैं। मैंने पिछले कई सालों से कई शहरों में अस्पतालों के चक्कर लगाए हैं। मैंने अपनी माँ को खोया है। इनकी बदइंतजामी में वो बहुत बुरा अनुभव है। हमने कईयों को मरते देखा है इनकी लापरवाही और पैसों के भाव में। अधिकांश अस्पताल धरती के नर्क हैं। ये पेशा आज सबसे क्रूर हाथों में है। ऐसा जीवन से बड़ा है इनके दिमाग में। संवेदना को सबसे पहले विदा किया गया इनकी दुनिया से। मेडिकल माफियाओं ने बदल डाले हैं इस दुनिया के सारे तौर तरीके। उन्हें अमानवीय बनाया। सबसे पहले इस पवित्र कहे जाने वाले काम को। आते होंगे कभी लोग जनता की सेवा की खातिर इधर, मगर यह सब सुन के अब हंसी आती है। विचलित कर देने वाले विवरणों से भरे पड़े हैं बड़े अस्पतालों के निर्ममता के किस्से। और एक दिन देखते ही देखते शहर का सबसे बड़ा भगवान माफियाओं की बैठक में पाया जाता है मुस्कुराता हुआ। इस देश में जहां आप रहते हैं बहुत मुश्किल हो गया है एक साधारण नागरिक का इलाज। हजारों आदिवासी और गरीब मर जाते हैं देश में घरों के भीतर या सरकारी अस्पतालों में, और उन्हें जला दफना कर उनके परिजन निकल जाते हैं चुपचाप काम पर। चमचमाते अस्पताल भरोसा नहीं खौफ पैदा करते हैं। वो हमारे लिए नहीं, ये हमें पता होता है। उन्हें धरती का भगवान मत कहो। ये सब एक नरपिशाच में बदल गए हैं। वो तुम्हारे परिजनों की लाशें आखिर भुगतान तक रोके रखते हैं और उन्हें किसी का भय नहीं। वो जवाबदेह नहीं है किसी की मृत्यु पर। अकूत धन की कहानियों वाले ये डॉक्टर आपके शहर में भी होंगे। इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं। ये समय निकालकर या भयवश किसी जिलाधीश, किसी न्यायमूर्ति या बड़े लोगों की पार्टियों में हो आते हैं। ऐसे ही पूरा होता है इनका सामाजिक सरोकार। इस शहर के एक डॉक्टर ने अपना पैसा चावल बनाने वाले ऑटोमेटिक प्लांट में लगा दिया है। एक ने खरीदे हैं कई प्लॉट्स और दूसरे शहरों में फ्लैट्स। एक डॉक्टर की 5 मंजिला इमारत यूं ही पड़ी हुई है, खाली भाई भाई करती। एक ने खरीदी है नई मर्सिडीज और शहर के बाहर सैलानियों के लिए बनवाया है एक भव्य रिसोर्ट। इनकी जाती जिंदगी में रुपयों की हवस के भयावह प्रसंग आपको खौफ से भर देंगे। इनमें से ज्यादातर के पास मनुष्यता के लिए कोई जगह बाकी नहीं। भोले भाले जनमानस के ये भगवान चाहते हैं कि आप अपनी जगह जमीन बेच कर आएं और इन्हें देकर फकीरों की तरह लौट जाएं। माफ कीजिए, आपके अनुभव अच्छे हो सकते हैं, मगर मैं इनके लिए तेज घृणा से भरा हूं। देवी प्रसाद शेट्टी, मैं आपके जैसों पर कुछ संवेदनशील पंक्तियां लिखना चाहता था, मगर अफसोस कि आप जैसे इनके बीच गिनती में कितने कम हो। आप जैसे इनके बीच गिनती में कितने कम हो।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।